जय भीम साथियों, आज की इस खास वीडियो में जानिए दशहरा पहली बार क्यों, कब और कैसे बनाया गया और इसके क्या प्रमाण है। जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। भारत में विजयादशमी अर्थात दशहरा आदि उत्सवों की परंपरा सम्राट अशोक ने शुरू की थी। उससे पहले भारत में बड़े पैमाने पर उत्सव नहीं मनाए जाते थे। 24 अक्टूबर का दिन आम्बेडकर वादियों और बौद्ध धम्म मानने वालों के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन आम्बेडकरवादी और बौद्ध अशोक विजयदशमी मनाते हैं। अशोक विजयदशमी वह दिन है जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त करने के 10 दिन बाद हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धम्म की दीक्षा प्राप्त की। पूरे नगर में यह दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म अपनाया तब उन्होंने बौद्ध स्थल की यात्राएं करना भी शुरू की थीं। गौतम बुद्ध के जीवन को जानने और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए सम्राट अशोक ने शिलालेख, हजारों स्तूपों, धम्म स्तंभों का निर्माण भी करवाया था। इस धार्मिक परिवर्तन से देश की जनता काफी खुश हो गई थी और उन्होंने सभी स्मारकों को सजाया था और दीपोत्सव भी किया था। यह महोत्सव 10 दिन तक चलता रहा और 10वें दिन सम्राट अशोक ने राज परिवार के साथ बौद्ध धम्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद सम्राट अशोक ने प्रण लिया था कि वह अब शस्त्रों के सहारे नहीं बल्कि अहिंसा और शांति के साथ लोगों के दिलों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इस दिन को सम्राट अशोक विजयदशमी के रूप में मनाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने इस त्योहार पर कब्जा कर लिया था और अशोक विजयदशमी को विजयदशमी के रूप में मनाने लगे। विजयदशमी का यह पर्व राम की विजय का पर्व माना जाता है, इसलिए इस पर्व को लोग दशहरा के रूप में भी मनाते हैं। दशहरे से जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक से लेकर कुल 10 शासक थे और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जिनका नाम बृहद्रथ मौर्य था, जिनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण से थे। जिस दिन शुंग वंश की स्थापना हुई उस दिन इस समाज के लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया था। यह दिन अशोक विजयदशमी का दिन था, लेकिन शुंग वंश के लोगों ने अशोक विजयदशमी में से अशोक शब्द को हटाकर इसे विजयदशमी के रूप में स्थापित कर दिया। इस उत्सव में उन्होंने मौर्य वंश के 10 राजा के अलग पुतले न बनाकर एक पुतला बनाया और उसके 10 सर बना दिए और उनका दहन कर दिया। 2500 साल बाद सम्राट अशोक की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के ही दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायी के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। इस दिन नागपुर की दीक्षा भूमि में बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने अनुयायी को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। नंबर 2, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। नंबर 3, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। नंबर 4, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। नंबर 5, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। नंबर 6, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंड दान दूंगा। नंबर 7, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। नंबर 8, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। नंबर 9, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। नंबर 10, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। नंबर 11, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। नंबर 12, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। नंबर 13, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। नंबर 14, मैं चोरी नहीं करूंगा। नंबर 15, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नंबर 16, मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। नंबर 17,
मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। नंबर 18, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। नंबर 19, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्मम के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। नंबर 20, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। नंबर 21, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। नंबर 22, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। सम्राट अशोक अपने शिलालेख में कहते हैं कि इसके पहले राजा लोग जंगल में प्राणियों की शिकार करने में आनंद मानते थे, लेकिन मैंने यह परंपरा बंद कर धर्म यात्रा का उत्सव शुरू कर दिया है। इसी तरह सम्राट अशोक कहते हैं कि सामान्य लोग जन्म संस्कार विधि, विवाह विधि जैसे सामान्य उत्सव मनाते थे और उसमें बड़े पैमाने पर मांस भक्षण करते थे। इसी तरह ब्राह्मण लोग यज्ञों में बड़े पैमाने पर प्राणी हत्या करते थे। यह सभी उत्सव बेभत्स होने के कारण सम्राट अशोक ने इन उत्सवों का विरोध किया और उनकी जगह पर धम्म उत्सवों को स्थापित किया था, जिन्हें सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में धम्म मंगल उत्सव कहा है। विजयादशमी भी उन्हीं धम्म मंगल उत्सवों में से एक है। सम्राट अशोक ने उनके पहले से चली आ रही बौद्ध परंपरा में कोई बदलाव नहीं किया था, बल्कि उन्हें अधिक विस्तारित तथा व्यापक बना दिया था। इसलिए उन्होंने बुद्ध की मार विजय परंपरा को भी धम्म विजय परंपरा के नाम से अधिक विस्तृत तथा व्यापक बनाया। ज्ञान प्राप्ति अर्थात मार विजय, यह तथागत बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तथागत बुद्ध ने मार पर विजय पाकर धम्म का निर्माण कर दिया था। बौद्ध साहित्य में बुराइयों को मार कहा जाता था, तो धम्म को अच्छाई के रूप में समझा जाता है। अपने ज्ञान प्राप्ति के समय मार ने अपनी 10 सेनाओं के साथ बुद्ध पर हमला किया था, इसलिए मार की सेना को बौद्ध साहित्य में 10 मार सेना कहा गया है। क्रोध, लोभ, तृष्णा, आलस्य, भय, शंका, झूठ, अहंकार, असंतोष, दंभ, इन 10 बुराइयों को बौद्ध धर्म में 10 मार सेना समझा जाता है। तथागत बुद्ध ने इन 10 बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ज्ञान अर्जित कर लिया था और धम्म की स्थापना कर दी थी। इसलिए बुद्ध की इस महान क्रांतिकारी घटना को बौद्ध साहित्य में मार विजय कहा गया है। यह घटना बुद्ध के जीवन की तथा संपूर्ण बौद्ध इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होने के कारण ललित विस्तर, बुद्ध चरित, दिव्यावदान, महावस्तु, दीपवंश, महावंश जैसे सभी बौद्ध ग्रंथों में और सभी बौद्ध देशों में उसे आज भी अत्यंत महत्व है। सांची, अमरावती, अजंता गुफा क्रमांक 1 और 26 में मार विजय के शिल्प तथा चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जावा, सिलोन, म्यांमार, थाईलैंड जैसे अनेक बौद्ध देशों में आज भी लोग मार विजय गाथा का सामूहिक गायन करते हैं तथा युवा युवतियां मार विजय का चौराहे चौराहे पर प्रदर्शन करते हैं। जब इटालियन प्रवासी फोर्सी मास्पेरो थाईलैंड में सन 1940 से 1950 के दरमियान गए थे, तो उन्हें वहां पर बारिश के अंत में वहां के लोग मार विजय उत्सव मनाते दिखे। उस उत्सव में मार विजय नाटिका भी उन्हें देखने को मिली, जिसमें एक भिक्षु मार बनकर, दूसरा भिक्षु बुद्ध का रूप लेकर तथा युवा युवती मार सेना बनकर मार विजय नाटक लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन भारत में बारिश के अंत में राम विजय उत्सव मनाया जाता था, जिससे पता चलता है कि राम विजय उत्सव वास्तव में बुद्ध का मार विजय उत्सव ही है। मार विजय का प्रभाव भारत में भी मध्य युगीन काल तक कायम था। जब चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तर भारत के एक विहार में सन 629 में रुके थे, तो उन्हें वहां पर एक भिक्षु ने बुद्ध की मार विजय कथा बड़ा ही रोमांचक वर्णन बताया था। भारत की तरह म्यांमार के राजा क्यांजित्था सन 1077 से 1113 में अपने राज्याभिषेक के समय मार विजय नाटिका का आयोजन किया था। सन 1952 में जब सिलोन के बौद्ध मंडल ने सियाम से बुद्ध अस्थियां अपने देश लाई थी,
तब उनके सम्मान में सिलोन के राजा ने भव्य स्तूप बनवाया था और उसके उद्घाटन के समय मारविजय नाटिका को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। बौद्ध राष्ट्रों में आज भी मारविजय कथा को भिक्षु तथा युवा युवती चौराहे चौराहे पर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इधर भारत में मारविजय की जगह पर रामलीला को प्रस्तुत किया जा रहा है। बौद्ध राष्ट्रों में आज भी लोग मारविजय कथा का सामुदायिक गायन करते हैं, जिससे मारविजय परंपरा का बौद्ध धर्म में कितना महत्व था यह हम समझ सकते हैं। धम्मपद में यह बताया गया है कि धम्मदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। इसी तरह सम्राट अशोक अपने अभिलेख में कहते हैं, इयम चू मोक्षमुते विजय ई धम्म विजय, अर्थात धम्म विजय से बढ़कर अन्य कोई विजय नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की परंपरा आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए सम्राट अशोक ने मारविजय परंपरा को धम्म विजय परंपरा के रूप में अधिक विस्तारित कर दिया था और अपना उसके तहत धम्म विजय अभियान शुरू कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने भारत तथा दुनिया में धम्म प्रचारक भिक्षु भेजे थे। सम्राट अशोक ने शस्त्र विजय के बाद धम्म विजय हासिल कर दिया था। इसलिए अशोक विजयादशमी के दिन बहुजन लोग आज भी शस्त्र पूजन के साथ साथ धम्म विजय मनाते हैं। ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों को शस्त्र इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते, इसलिए शस्त्र पूजन के साथ ब्राह्मणों का कोई भी संबंध नहीं है। इसी तरह वेद उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों में उत्सवों का जिक्र नहीं मिलता, केवल यज्ञों का जिक्र मिलता है, क्योंकि यज्ञ यहीं प्राचीन काल में ब्राह्मणों का उत्सव समझा जाता था। धम्म दानम सभ्य दानम जिनाति, अर्थात धम्म दान सबसे बड़ा दान है, ऐसा बौद्ध साहित्य में बताया गया है। इसलिए धम्म दान को सोना दान करने जैसा महान कार्य समझा जाता है। बौद्ध इतिहास में बोधि वृक्ष धम्म का प्रतीक समझा जाता है। इसलिए सम्राट अशोक ने धम्म दान के रूप में बोधि वृक्ष की एक शाखा अपनी पुत्री संघमित्रा के साथ सिलोन भेजी थी, जो आज भी श्रीलंका के अनुराधापुर में बोधि वृक्ष के रूप में जीवित है। तब से बोधि वृक्ष, पीपल की शाखाएं तथा पत्तियां एक दूसरे को धम्म विजय के रूप में दान देने की परंपरा निर्माण हुई। पीपल वृक्ष की तरह सामी वृक्ष को समझा जाता है, क्योंकि सामी मतलब अग्नि या ज्ञान का प्रकाश, ऐसा अर्थ होता है। इसलिए विजयादशमी के दिन धम्म विजय के रूप में लोग पीपल पत्तियों की जगह पर सामी वृक्ष की पत्तियां एक दूसरे को सोना दान करने के रूप में, अर्थात धम्म दान के रूप में देते हैं और धम्म की मैत्री तत्व का स्वीकार करते हुए एक दूसरे को स्नेह से गले लगाते हैं। मैत्री स्थापित करने के लिए आपका मन मस्तिष्क खुला होना जरूरी है। आत्मवादी लोग खुद के अहंकार तथा स्वार्थ में चुरा होकर खुद को अपने आप तक सीमित बनाते हैं और अन्य लोगों से खुद को श्रेष्ठ तथा भिन्न समझते हैं। ऐसे लोग समाज में एकता तथा भाईचारा नहीं निर्माण कर सकते। इसके लिए तथागत बुद्ध ने अनात्मवादी तत्व का निर्माण कर दिया था। अनात्मवाद से हमारा आत्मकेंद्री भाव खत्म हो जाता है और अपनी सीमाओं को लांघकर व्यक्ति खुले दिल से दूसरों के साथ घुल मिल जाता है। उसके मन में अन्य लोगों के उत्थान के लिए उच्च कोटि की भावना उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर वह व्यक्ति बिना कोई भेदभाव करते हुए सभी लोगों में भाईचारा बढ़ाने का काम करने लगता है। धम्म विजय का मुख्य उद्देश्य धम्म की मैत्री भावना को समाज में स्थापित करना। यह होने की वजह से विजयादशमी के दिन लोग अपने आत्मवादी विचारों का सीमोल्लंघन करते हैं और मैत्री भाव से एक दूसरे को मिलते हैं। गांव के लोग अपनी गांव की सीमा लांघकर नजदीकी गांव के लोगों को प्रेम से मिलते हैं और उन्हें धम्म दान के रूप सोना दान, अर्थात सामी वृक्ष की पत्तियां दान देते हैं। इस तरह विजयादशमी उत्सव सम्राट अशोक की धम्म विजय परंपरा को कायम करने का कार्य करता है, जिससे उसे अशोक विजयादशमी कहा जाता है। मारविजय में 10 मार सेना को तथागत बुद्ध पराभूत करते समय बुद्ध का साथ धरती देवता देती है। इसलिए बौद्ध साहित्य में धरती को पृथ्वी, अपराजिता, प्रज्ञापारमिता, तारा देवता जैसे अलग अलग नामों से पूजा जाने लगा। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति में धरती सहायक बनी थी, इसलिए उसे ज्ञान तथा धम्म का प्रतीक प्रज्ञापारमिता तथा तारा देवता के रूप में दूसरी सदी के बाद पूजा जाने लगा था। तारा मतलब संसारिक दुखों से मुक्ति देने वाली देवता। इसी तरह
दुर्गा मतलब दुखों से दूर ले जाने वाली देवता। 8वीं सदी में देवी महात्म्य ग्रंथ के माध्यम से ब्राह्मणों ने तारा इस बौद्ध देवता का दुर्गा देवता के नाम से ब्राह्मणीकरण किया। सन 1790 के बाद बंगाल में दुर्गा उत्सव सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा था। दुर्गा जिस तरह बौद्ध देवता तारा है, उसी तरह महिषासुर भी एक बौद्ध प्रतीक है और बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को बाद में महिषासुर कहा गया है। महिष शासक बौद्ध पंथ मौर्योत्तर काल में महिष मंडल क्षेत्र मध्य प्रदेश के महिष्मती से मैसूर तक में विकसित हो चुका था। महिष शासक विनय चीनी त्रिपिटक। इस पंथ में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को सबसे बड़ी देवता अर्थात महाअवलोकितेश्वर, महाईश्वर, महेश्वर या महेश्वर कहा जाने लगा था। महिष शासक लोग महिला विरोधी थे। उनका यह मानना था कि महिला बोधिसत्व या बुद्ध नहीं बन सकती है। उनकी इस सोच के विरोध में भिक्षुणियों ने मोर्चा खोला और प्रज्ञा पारमिता अर्थात तारा देवता के माध्यम से महिष शासक लोगों का विरोध शुरू किया। नागदत्त सुत्त में महिष शासक बौद्धों को मारा रूपी दानव या असुर कहा गया है, जो महिलाओं को बुद्धत्व प्राप्ति से दूर रखते हैं। इस तरह महिला समर्थक बौद्धों ने तारा को प्रमुख बौद्ध देवता मानकर महिष शासक बौद्धों को असुर घोषित किया और उनके प्रमुख देवता महाअवलोकितेश्वर अर्थात महिष ईश्वर को महिष असुर अर्थात महिषासुर घोषित किया। दसमार सेना के पतन के बाद अवलोकितेश्वर 10 दिशाओं में 10 सिर बनाकर सभी दिशाओं के पीड़ित लोगों को दुखों से मुक्त करते रहते हैं, ऐसा महिष शासक बौद्धों का मानना था। भांजे की गुफा में 11 सिरों वाला महाअवलोकितेश्वर शिल्पित है, जिसमें 10 दिशाओं के 10 सिर और 11वां उसका मुख्य सिर दिखाया गया है। तारा समर्थकों ने अवलोकितेश्वर के 10 सिरों को दसमार सेना समझा और तारा देवता अर्थात दुर्गा देवता दसमार रूपी महिषासुर पर 10 दिनों में विजय पाकर बोधि अर्थात सिद्धि प्राप्त करती है, ऐसा प्रस्तुत किया। 7 से 8वीं सदियों में देवी महात्म्य ग्रंथ के माध्यम से दुर्गा महिषासुर संघर्ष को बढ़ावा दिया गया, जिससे तारा महाअवलोकितेश्वर संघर्ष दुर्गा महिषासुर संघर्ष में परिवर्तित हो गया, लेकिन वह विजयादशमी के पर्व से जुड़ा रहा। इससे पता चलता है कि दुर्गा वास्तव में बौद्ध देवता तारा है, महिषासुर वास्तव में बौद्ध देवता महाअवलोकितेश्वर है और दुर्गा महिषासुर संघर्ष वास्तव में तारा महाअवलोकितेश्वर संघर्ष है। मार विजय परंपरा को वज्रयानी बौद्ध धर्म में 10 विद्या परंपरा में परिवर्तित किया गया, जिसमें दसमार सेना के खिलाफ 10 विद्या 10 देवता बनाई गई और साधना करने वाला बौद्ध साधक इन 10 विद्याओं से गुजरकर अर्थात हर दिन एक एक देवता का रूप धारण कर 10वें दिन सिद्धि अर्थात बोधि प्राप्त करता है। हर व्यक्ति में बोधचित्त सुप्त अवस्था में मौजूद रहता है। बोधि प्राप्त करने के लिए साधक व्यक्ति इस सुप्त बोधचित्त को जागृत करता है, जिसे घट स्थापना कहा जाता है। 10 दिन 10 विद्याओं से गुजरकर 10वें दिन साधक अपनी सिद्धि अर्थात बोधि प्राप्त करता है, जिसे अच्छाई की बुराई पर जीत समझा जाता है। रामायण के अयोध्या कांड में यह बताया गया है कि रावण पर विजय पाकर चैत्र माह में राम अयोध्या पहुंचे थे, जब वहां के लोगों ने उनका राम विजय के रूप में भव्य स्वागत कर दिया था। लेकिन विजयादशमी यह उत्सव अश्विन माह में मनाया जाता है, इसलिए राम विजय का और विजयादशमी दशहरा उत्सव का कोई संबंध नहीं है। सम्राट अशोक ने बारिश के अंत में अपनी 256 दिनों की धम्म यात्रा शुरू कर दी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य धम्म विजय प्राप्त करना था। विजयादशमी यह उत्सव भी बारिश के अंत में मनाया जाता है। अपने धम्म विजय के तहत सम्राट अशोक ने भारत में तथा संपूर्ण दुनिया में अपने धम्म प्रचारक भेजे थे। यह धम्म प्रचारक 10 दिशाओं में धम्म विजय हासिल करने के उद्देश्य से सम्राट अशोक ने भेजे थे। इसलिए विजयादशमी को सम्राट अशोक विजयादशमी कहा जाता है। सम्राट अशोक ने अपनी धम्म यात्रा रथों पर सवार होकर निकाली थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हो चुके थे। तब से रथ यात्रा के रूप में धम्म यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई थी। चीनी यात्री फाहियान बताते हैं कि भारत के सबसे बड़े नगर पाटलिपुत्र में बड़े बड़े रथों पर बुद्ध की मूर्तियां रखकर लोग रथ यात्रा निकालते हैं। इसी तरह की रथ यात्रा आज भी दशहरे के दिन मैसूर में निकाली जाती है।
इसके संदर्भ में डॉक्टर एन कुंजन पिल्लई कहते हैं कि भारत में निकाली जाने वाली धार्मिक रथ यात्रा वास्तव में प्राचीन बौद्ध रथ यात्रा है। वे आगे कहते हैं कि संपूर्ण भारत में बौद्ध लोग रथ यात्रा निकालते थे और पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा भी वास्तव में बौद्ध रथ यात्रा है, जिसमें बड़े बड़े रथों पर कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां रखी जाती हैं, जो वास्तव में बुद्ध, धम्म और संघ के प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म केरल। इस ग्रंथ में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल पी.सी. अलेक्जेंडर बताते हैं कि केरल के त्रावणकोर में जो कट्टकालचा उत्सव मनाया जाता है वह वास्तव में एक बौद्ध उत्सव है, जिसमें रथ यात्रा निकाली जाती है। इस तरह विजयादशमी अर्थात दशहरा एक बौद्ध उत्सव है, जिसमें धम्म रूपी अच्छाई की मार रूपी बुराई दसमार सेना पर बुद्ध ने जो विजय हासिल कर दिया था उसका जश्न मनाया जाता है। नेपाल के नेवार बौद्ध लोग इस उत्सव को दिशेन के नाम से मनाते हैं। चीनी त्रिपिटक में तथागत बुद्ध को मार विजय में मदद करने वाली धरती पृथ्वी देवता को दिशेन कहा गया है। नेवार बौद्ध लोग इस खुशी के दिन बुराइयों को त्याग कर धम्म के मैत्री, करुणा, दान, पारमिता जैसे अच्छे गुण अमल में लाने का मन में ठान लेते हैं और एक दूसरे को स्नेह भाव से मिलते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस तरह विजयादशमी अर्थात दशहरा एक बौद्ध उत्सव है, जो 10 बुराइयों के खिलाफ, 10 मार सेना के खिलाफ प्रेम, भाईचारा, मैत्री, करुणा, दया, क्षमा जैसे धम्म तत्वों को महत्व देता है। तथागत बुद्ध के मार विजय का तथा सम्राट अशोक के धम्म विजय का यह एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसलिए बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सन 1956 में अशोक विजयादशमी के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन कर भारत में धम्म विजय अभियान को पुनर्जीवित कर दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।